बोलो साईनाथ महाराज की जय। ओम साईनाथाय नमः। प्रिय भक्तों, साईं की कुछ लीलाओं का हम सारांश में अब वर्णन करते हैं। एक बार कोपरगांव के निकट के गांव से संत गंगागीर महाराज शिरडी पधारे। नित्य नियम के अनुसार श्री साईं बाबा नीम वृक्ष के निकट ही अपने बाग में अपने हाथों से पानी से भरी हुई गगरी लिए पौधों को पानी दे रहे थे। यह दृश्य देखकर गंगाजी महाराज ने बड़ा आश्चर्य प्रकट किया और उपस्थित गांव वालों से कहा, अरे यह मूर्ति यहाँ कब आई? यह तो एक अत्यंत मूल्यवान रत्न है। इनकी योग्यता असाधारण है। धन्य भाग हैं शिरडी के। आज यह मनुष्य पानी भर रहा है, किंतु यह कोई सामान्य पुरुष नहीं है। आप लोग सचमुच ही बड़े भाग्यवान हैं। आपके पूर्व जन्म के पुण्य संचय के कारण ही यह रत्न यहाँ पर आया है। गंगा जी महाराज के मुख से अकस्मात निकले हुए इन उदागरों से एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है, और वह यह है कि उन्होंने श्री साईं महाराज को पहचान लिया था। श्री बाबा की योग्यता कितनी बड़ी है, इसका उनको पूर्ण ज्ञान हो चुका था। इसी कारण उन्होंने साईं महाराज को रत्न की उपाधि दी। उस समय शिरडी के लोगों में भी श्री साईं महाराज के प्रति प्रेम और आदर का भाव संचित हो गया था। चंदन की सुगंध जैसे चारों ही दिशाओं में फैल जाती है, वैसे ही श्री साईं बाबा का कीर्ति परिमल शिरडी के बाहर भी फैलने लगा था। दूर दूर के लोग सहज प्रेरणावश श्री बाबा के दर्शनों के लिए शिरडी आया करते थे। श्री गंगाजी महाराज के कथन की पुष्टि के लिए कुछ दिनों बाद अक्कलकोट महाराज के शिष्य महंत आनंदनाथ श्री साईं बाबा के दर्शनों के उद्देश्य से शिरडी पधारे। एक बार माधवराव देशपांडे, नंदराम इत्यादि श्री बाबा के भक्त येवला के निकट सावर गांव से शिरडी की ओर जा रहे थे। उनकी बैलगाड़ी चलने वाली थी कि महंत आनंदनाथ एकाएक दौड़ते हुए वहीं आए और बलपूर्वक गाड़ी में बैठकर बोले कि मैं भी शिरडी चलूँगा। लोगों ने उन्हें रोकने का प्रयत्न किया, परंतु उन्होंने अपना हट नहीं छोड़ा। शिरडी में श्री साईं महाराज से भेंट होने के पश्चात लौटते समय महंत जी ने अपने भक्तों से कहा, ये एक सच्चा हीरा है। इसका ठीक ठीक मूल्य आपको कदापि ज्ञात नहीं हो सकता। यद्यपि आज यह कूड़े करकट के ढेर पर पड़ा है, फिर भी यह अपने तेज से आप सब लोगों को चकाचौंध कर देगा। श्री साईं महाराज में पारस की भांति लोहे को सोना बनाने की अद्भुत शक्ति विद्यमान थी। यह जानने के लिए उसी योग्यता का रत्न पार की होना चाहिए था। सामान्य व्यक्ति के लिए हीरे तथा बिल्लौर के अंतर समझना कठिन है। श्री साईं महाराज के चमत्कार, लीलाएं तथा अनुभव देखने मात्र से ही लोगों की सब शंकाएं मिट गई और भक्तों के मस्तक स्वाभाविक ढंग से ही श्री साईं महाराज के चरणों में नतमस्तक हो गए। अपने परम गुरु के बारे में साईं महाराज कहते हैं, मेरे गुरु अत्यंत दयालु अंतःकरण के महान सत्पुरुष थे। बाबा कहते हैं, मैंने बहुत वर्षों तक तन मन धन से अत्यंत निष्ठापूर्वक उनकी सेवा की, पर अंत तक उन्होंने मेरे कान में एक भी मंत्र नहीं फूका। मेरी सदैव यह आंतरिक इच्छा रहती थी कि जीवन के अंतिम क्षणों तक उनकी सेवा करूं और उनसे उपदेश ग्रहण करूं, किंतु उनका मार्ग ही निराला था। अपने पेट के बच्चे की भांति ही वह मुझसे ममता करते थे। ऐसे गुरु का मिलना भी पूर्व जन्म के पुण्य का ही फल समझना चाहिए। बाबा कहते हैं, मेरे गुरु ध्यानावस्था से मेरी ओर एकाग्रचित्त से देखते हुए बैठ जाते थे और मैं भी शांत निर्मल मन से उनके सन्मुख बैठ जाया करता था। उनके नेत्रों से निकलने वाले दिव्य तेज से मेरा अंतःकरण भर जाता था। इस प्रकार समाधि किसी स्थिति में मैं भूखा प्यासा रहता था और खाना पीना भी भूल जाता था। धीरे धीरे अभ्यास से मुझे यह ज्ञात हुआ कि गुरु चरणों में पूर्ण श्रद्धा एवं निष्ठा कैसे रख सकते हैं। धीरे धीरे अगाध सृष्टि ज्ञान का जटिल रहस्य मुझे ज्ञात हुआ।
सहनशीलता और धैर्य के महान तत्व में मैं पूर्णतः परिचित हुआ। मेरा गुरु मुझसे अन्य किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं करते थे। मेरी देखभाल करते हुए उन्होंने मुझे किसी प्रकार की असुविधा अनुभव नहीं होने दी। वे सदैव मेरे निकट रहते थे। कमर ठंड की न आई, वे मेरी सार संभाल करते थे और वैसे ही वात्सल्य से वे नेत्रों से प्रेमपूर्ण वात्सल्य बरसाते हुए मुझे संरक्षण देते थे। वे साथ साथ गुप्त सुप्त पद्धति से मेरे आध्यात्मिक ज्ञान की वृद्धि करते थे। मेरे परम पूज्य गुरु महाराज ने मुझे कभी भी कोई मंत्र नहीं दिया, तो मैं किसी और को क्या मंत्र दूंगा। मैं मंत्र तंत्र आदि कुछ नहीं जानता। किसी से भी मंत्रोपदेश प्राप्त करने के झंझट में मनुष्य को नहीं पड़ना चाहिए। सभी भक्त अपने आचार विचार मेरी ओर एकाग्र करो, फिर तुम्हें सत्य मार्ग सरलता से ही दिखाई देगा और निश्चित रूप से तुम्हें परमार्थ पद प्राप्त होगा। इस जगत पटल पर हम निमित्त मात्र कठपुतलियाँ हैं। हमारा सूत्रधार गुरु है और सब कुछ करने वाला भी वही है। अपने गुरु में अविचल श्रद्धा निष्ठा रखने से ही हमारा उद्देश्य होगा। यह त्रिकाल सत्य है और कभी भी असत्य सिद्ध नहीं होगा। श्री साईनाथ महाराज के कारण ही शिरडी गांव को असाधारण महत्व प्राप्त हुआ है। शिरडी के वयोवृद्ध लोग बताते हैं कि तरुणावस्था में श्री साईं महाराज अत्यंत सुंदर और तेजस्वी दिखाई देते थे। देखते ही देखते वे किसी भी व्यक्ति को अपने अद्भुत व्यक्तित्व से मोहित कर लिया करते थे। वैसे उनका स्वभाव उग्र भी रहा था। आरंभ में तो वे किसी व्यक्ति को अपने समीप तक खड़ा नहीं होने देते थे। धनवान या राजप्रसाद में पले हुए लोगों की वे किंचित मात्र भी परवाह नहीं करते थे, पर निर्धन तथा सचरित भक्तों के साथ वे अत्यंत प्रेम और ममता का बर्ताव करते थे। दुर्जय एवं दुस्तर संसार पर उन्होंने पूर्ण विजय प्राप्त की थी। श्री साईं कभी कभी ऊपर से क्रोधावस्था में दिखाई देते थे, परंतु भीतर से वे दया और शांति के अगाध सागर थे। उनके हृदय में ज्ञान भंडार मानो मूर्तिमत होकर विराजमान था। वैष्णवों की उनमें प्रगाढ़ श्रद्धा थी। दान देने में मानो कर्म के अवतार थे। उनकी गतिविधि एक चमत्कारी उन्मत्त व्यक्ति के सदृश प्रतीत होती थी, क्योंकि वे सदैव आत्मस्वरूप में ही निमग्न रहते थे। ऐहिक जड़ एवं नाशवान वस्तुओं में उनकी आस्था कभी नहीं देखी गई। बाबा का अंतरंग स्वच्छ जल के सरोवर की भांति शांत और निर्मल था, जिसका कोई भी भक्त स्वतंत्रतापूर्वक पान कर सकता था। निर्धन धनवान के भेदभाव से श्री साईं महाराज आकाशवती जी अलिप्त रहते थे। उनके मुख से निकला हुआ प्रत्येक शब्द अत्यंत प्रभावशाली, मधुर एवं संजीवनी की भांति होता था। वे सब प्रकार के लोगों में मिलजुल कर रहते थे। कथा कीर्तन सुनने के लिए भी वे निर्दिष्ट स्थान पर चले जाते थे, और कोई भक्त बुलाता था तो भजन कव्वालियों को भी बड़े प्रेम भाव से सुनने बैठ जाते थे। यही नहीं, गांव के लोक नृत्य और नाच तमाशों में भी वे उपस्थित रहते थे, पर उनका अपनी चित्तवृत्तियों पर ऐसा कड़ा नियंत्रण था कि उनका मन एक क्षण के लिए भी चंचल नहीं होता था। अनंत विशाल सागर की भांति उनका हृदय भी अत्यंत विशाल एवं अगाध था। शिरडी छोड़कर वे कभी बाहर नहीं गए, फिर भी संसार के सारे व्यवहार और घटनाओं का उन्हें पूर्ण ज्ञान रहता था। श्री साईं महाराज के दरबार में मूर्तिमंत जगदम्बा जी तथा सरस्वती जी का सदैव वास रहता था। भक्तों को वे नित्य सैकड़ों बातें बताते थे और इस स्थिति में ही समाधि का आनंद भी लिया करते थे। द्वारका माई में प्रज्वलित धूनी के सन्मुख दीवार के सहारे जब श्री साईं महाराज शांत चित्त से ध्यान मग्न हो बैठते थे, तब वे पूर्ण ब्रह्म सिद्ध अवस्था में रहते थे। तथापि भक्तों को अपनी इस अवस्था का आभास उन्होंने नहीं होने दिया। बाबा कहते थे, मैं केवल साधक अवस्था में हूँ, ऐसा दिखाने का वे प्रयत्न करते थे। श्री साईं महाराज के नेत्रों में कुछ ऐसा दिव्य तेज होता था कि सामने आए किसी भी व्यक्ति के मन में
छिपी हुई दुर्भावनाएं या पाप वासनाएं उनकी दृष्टि के एक ही कटाक्ष से कपूर की भांति उड़ जाया करती थी और वह व्यक्ति पश्चाताप की अग्नि से ध्वस्त श्री साईं के चरणों में अपना मस्तक झुका लेता था। श्री साईं की एक विशेषता और थी कि वे प्रत्येक भक्त को उसके इष्ट देवता के अनुरूप ही दिखाई देते थे। श्री साईं किसी को गोकुल के मेघवर्ण श्याम सुंदर के रूप में दिखाई देते थे तो किसी विट्ठल भक्त को ऐसा चमत्कारी दृश्य दिखाई देता था कि मानो पंडरी के बिठौआ गई कमर पर हाथ रख के खड़े हों। भक्तों के इस प्रकार के अनेक अनुभव लोगों ने साझा किए हैं और लोगों को बताए हैं। एक बार एक हाई कोर्ट के प्रसिद्ध वकील जब श्री साईं महाराज के दर्शनों के लिए गए तो श्री बाबा बोल उठे, क्या कहना चाहिए? श्री राम जय जय राम। श्री बाबा ने जब 3-4 बार इस प्रकार राम नाम का उच्चारण किया तब कहीं वकील साहब के मस्तिष्क में एक प्रकाश उत्पन्न हुआ। वे राम भक्त थे और कुछ वर्ष पूर्व उनके गुरु ने श्री राम जय जय राम मंत्र जपने का निर्देश दिया था। श्री बाबा ने उन वकील महाशय को उनके इस देवता तथा गुरु मंत्र का स्मरण दिलाया। इसी प्रकार ठाणे से आए हुए एक सज्जन से श्री साईं बाबा ने कहा, अरे जाओ बजरंग बली की सेवा करो। जब वह सज्जन श्री बाबा का दर्शन कर साठेवाड़ा में लौटे तो वहाँ उपस्थित लोगों ने उनसे प्रश्न किया कि श्री बाबा ने उन्हें हनुमान जी की ही भक्ति करने का आदेश क्यों दिया। तब उन्होंने उत्तर दिया, मैं श्री साईं बाबा तो अंतर्ज्ञानी सत्पुरुष हैं। मेरे मन का भाव जानकर उन्होंने मुझे जो उचित था वही मार्ग दिखाया। मैं हनुमान जी का भक्त हूँ। ठाणा के प्रसिद्ध पंचमुखी हनुमान जी के नित्य नियम पूर्वक दर्शन किए बिना मैं अन्न भी ग्रहण नहीं करता हूँ। इसी प्रकार साईं बाबा ने मेरे मन की बात जान ली और मुझे हनुमान जी की पूजा करने का आदेश दिया। तो इसलिए हम कहते हैं, हे दयानिधि साईं, जिसके मन में जैसा भाव होता है वैसा ही तुम उसे अनुभव प्राप्त करा देते हो। प्रिय भक्तों, इसी प्रकार हम साई लीलाओं का वर्णन सारांश में धीरे धीरे करते रहेंगे, साई महिमा का गुणगान करते रहेंगे। चैनल में अगर आपको रुचि आ रही है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक और शेयर करें और हर पल बाबा का नाम लेते रहें। बोलो साईनाथ महाराज की जय। ओम साईनाथाय नमः।